अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बाराबंकी के एक प्राइवेट विश्वविद्यालय से निकली छात्र चिंगारी ने पूरे प्रदेश भर में खलबली मचा दी है और शायद ये पहला मौका ऐसा होगा जिसमें राज्य सरकार ने सभी डिग्री कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन जिस तरह से एबीवीपी ने सामने से सत्तारूढ़ संगठन में बीजेपी की सरकार से मोर्चा लिया, वो भी पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया। और शायद ये पहला ऐसा मौका है कि जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी छात्र संगठन हैं, सबने गजब की एकजुटता दिखाई। तो कारण सिर्फ छात्र हित है या कारण बीजेपी के भीतर का टकराव या फिर इसके पीछे किसी की उकसाने वाली कार्रवाई? कारण क्या है? हमें इसके सभी पहलुओं की समीक्षा होनी चाहिए। बहन भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि तकरीबन एक सप्ताह से उत्तर प्रदेश में बाराबंकी यूनिवर्सिटी के बाहर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां पर लॉ के एडमिशन को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन से जुड़े हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया और ये बताया कि उस यूनिवर्सिटी के पास कोई लीगल वैधता नहीं है कि वो वहाँ पर लॉ के कोर्सेज चलाए, उनके पास पर्याप्त मान्यता नहीं है और वो गलत गतिविधियों में लिप्त हैं। इस मसले को लेकर लंबे समय तक बाराबंकी में काफ़ी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और एबीवीपी के बीच झगड़े होते रहे, कहासुनी होती रही। लेकिन एक दिन तो बात हाथ से निकल गई। प्रदर्शन हिंसक हुआ, नेशनल हाईवे जाम किया गया और पुलिस ने दौड़ा कर मारा एबीवीपी के प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को। उसके फुटेज देश भर में वायरल हुए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी की ताकतवर सरकार, और जो मार खा रहे हैं वो बीजेपी के ही जुड़े हुए अनुषांगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र। पूरे देश भर के राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, सेंट्रल विंग हो, हर तरफ के लोगों में हाहाकार मच गया और ये मसला सरकार और संगठन के बीच टकराव का कारण बन गया। अभी भी सरकार ने इस मामले में जो कार्रवाई की, कुछ पुलिस वालों के खिलाफ सस्पेंशन हुए, कुछ के तबादले हुए और जांच के आदेश दिए गए। लेकिन इस मामले में सरकार और संगठन के बीच की एक बड़ी दरार भी स्पष्ट हुई कि सरकार और बीजेपी संगठन हो या विद्यार्थी परिषद हो, इनके बीच रिश्ते सहज और सामान्य नहीं है। इस घटना में जो मार खाए स्टूडेंट्स रहे, उनको काफ़ी चोटें आई और आज भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्या विद्यार्थी परिषद की सरकार के साथ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या सरकार और संगठन के बीच की बातचीत के तालमेल का कुछ अभाव है? शायद यह संवादहीनता रही होगी कि जिसकी वजह से लाठीचार्ज की नौबत आई। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बुरी तरह से पीटे गए, अपमानित हुए। शायद इसी अपमान की झंकार ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जगाया। अगले दिन पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए, प्रोग्राम्स बायकॉट हुए। खैर, उसके बाद सरकार ने कुछ कार्रवाई तो की, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने जो बड़ी डिमांड्स रखी थी, उन डिमांड्स को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं। लेकिन सरकार ने आज सुबह एक आदेश जारी किया कि वो सिर्फ बाराबंकी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी डिग्री कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी संचालित हैं, उनके कोर्सेज की वैधता की वो जांच कराएंगे और नियमबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से जांच होगी। अब इसमें आश्चर्य की बात यह है कि झगड़ा पुलिस का हुआ विद्यार्थी परिषद के साथ, लेकिन विद्यार्थी परिषद के सम्मान की रक्षा के लिए जो सामने आए वो बीजेपी वाले नहीं थे, वो एनएसयूआई वाले थे। और समाजवादी पार्टी की छात्र सभा ने एक कदम आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश में के राजभवन लखनऊ का घेराव किया, भारी बवाल किया। शायद ये पहला ऐसा मुद्दा रहा होगा जहां तीन छात्र संगठन एबीवीपी, एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा एक प्लेटफॉर्म पर दिखे। शायद यही वो चीज है जो सरकार के लिए अलार्मिंग रही। कार्रवाई तो शुरू हुई, लेकिन विद्यार्थी परिषद के मन में टीस है, घाव है। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट्स आप सुन लें। और आज हमने जितनी पॉलिटिकल पार्टी बुलाई है, हमने छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे पहले बात होनी चाहिए। आप कुछ बयान सुने।
जिस तरह का मामला बाराबंकी में संज्ञान में आया है, इसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश किए हैं कि सभी विश्वविद्यालयों की, सभी निजी कॉलेजों की, सबकी मान्यताओं की जांच की जाए, क्योंकि छात्रों का हित सबसे प्राथमिकता पर है। शिक्षा में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको लेकर के जांच टीमों को 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन के भीतर एक समेकित रिपोर्ट मंडलायुक्त कार्यालयों तक पहुंचाई जाए कि किसी भी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय या किसी भी कॉलेज में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो। आप सरकारी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने के बजाय निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके पास ऐसे कोर्स चल रहे हैं जो आप ही के संगठन के लोग, छात्र संगठन के लोग जब वहाँ पे उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उनको बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। फिर ये अब लीपापोती करने की नज़र से इसको इस तरह की जाँच के आदेश दिए गए हैं। आग लगने के बाद कुआं क्यों खोदती है योगी सरकार? आग लगने से पहले ही कुआं खोदना चाहिए। अगर कोई अवैध कोर्स चल रहा है किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी महाविद्यालय में, तो क्या एबीवीपी पर या छात्रों पर लाठी का इंतजार करेगी योगी सरकार और उसके बाद उसकी जांच करेगी? अरे कोई भी अवैध काम उत्तर प्रदेश में होगा तो सरकार बंद करेगी ना, लेकिन यहाँ तो अवैध काम सरकार के संरक्षण में ही होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बहन भाइयों, तो आज की इस परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और बहनों भाइयों 3 खास मेहमान आज हमने इस परिचर्चा के लिए आमंत्रित किए हैं और तीनों स्टूडेंट फोरम के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित शुक्ला राष्ट्रीय मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के और पूरे आंदोलन के दौरान मीडिया का ये चेहरा रहे हैं विद्यार्थी परिषद की तरफ से। अवनीश यादव समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। आर्यन मिश्रा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलती है। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आज मैं पार्टी के रेगुलर प्रवक्ताओं से पहले आमंत्रित करना चाहता हूं जो हमारे स्टूडेंट यूनियन के तीनों प्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं चाहता हूं पहले उनकी बात आ जाए, फिर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ चलेंगे। अंकित शुक्ला जी, जो बाराबंकी की घटना है इसको लेकर एबीवीपी का अभी इस वक्त आज क्या स्टैंड है? देखिए, विद्यार्थी परिषद ने अपने उस आंदोलन के समय से जो ला विधि पाठ्यक्रम के विद्यार्थी थे उनका एडमिशन लिया जा रहा था, उनकी परीक्षाएं 3 सालों से कराई जा रही थी, लेकिन वो ऑल इंडिया बार के किसी एग्जामिनेशन में बैठने के लिए बाध्य नहीं थे क्योंकि मान्यता का नवीनीकरण नहीं था। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ हम सबके सामने है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला केंद्रों पर आंदोलन किए, प्रदर्शन किए और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारी जो 4 मांगें थी प्राथमिक, उन 4 मांगों पर अमल करते हुए कल हमारे जब प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, पूरे घटनाक्रम की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करा और साथ ही में केवल LLB 4 क्या मांगे थी? केवल BCI नहीं तो PCI की भी मान्यता नहीं थी, NCT की भी मान्यता नहीं थी, तो ऐसे और भी कोर्सेज वहाँ संचालित हैं जहाँ मान्यता नहीं है। हमारी पहली मांग ये थी कि रामस्वरूप विश्वविद्यालय का जो पूरा भ्रष्ट तंत्र है, जो इस तरीके से भ्रष्टाचार की आड़ में पल बढ़ रहा है, उस पर विधिवत कार्यवाही हो, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जवाबदेही तय की जाए और उनको दंडित किया जाए। दूसरा हमने मांग की थी, आपकी ये बात मांगनी है? जी बिल्कुल, रामस्वरूप विश्वविद्यालय नहीं, कल जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि रामस्वरूप विश्वविद्यालय नहीं, पूरे प्रदेश के ऐसे जो शिक्षा संस्थान हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, जो मानक विहीन हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हम सब ने देखा कि एक ऐसी एडवाइजरी वो सरकार की तरफ से जारी हुई है जो जवाबदेही भी तय करती है, जाँच भी सुनिश्चित करती है और कार्रवाई की भी बात करती है। आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, ये पूरे प्रदेश के विद्यार्थी आंदोलन, झगड़ा एक के था और फंसवा दिया आपने पूरे प्रदेश भर के लोगों को। नहीं, देखिए पूरे प्रदेश मतलब पूरा तंत्र चले, हर डिग्री कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी की जांच हो। नहीं, बिल्कुल ये पूरे प्रदेश के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा संस्थान कोई भी भ्रष्टाचार करे, वो एक हो या पूरे प्रदेश का हो, तो उसके विरुद्ध आवाज मुखर होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी क्या मांग थी? दूसरी हमारी मांग थी कि जो लाठीचार्ज का प्रकरण था, जो हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, उनके जो दोषी हैं उनको दोषियों को दंडित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अवगत कराया गया कि जो 6 उपद्रवी जो बाहरी थे, जिन्होंने आकर मारपीट की थी, उन सभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ वहाँ के दोषी जो CO थे, SO
उनको हटाया गया और वहाँ जो चौकी इंचार्ज जो पुलिसकर्मी थे उन पर कार्रवाई हुई सस्पेंशन की। आप संतुष्ट हैं? तो ये बात जी बिल्कुल। अन्य भी उस लाठी चार्ज में और भी दोषी पुलिसकर्मी हैं जिनके बारे में भी हमने बातचीत की है और वीडियो विजुअल्स के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम उसकी भी वीडियो विजुअल्स मंगाकर जो उसमें दोषी पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। जितनी कार्रवाई की गई पुलिस वालों पर आप संतुष्ट हैं उससे? जी बिल्कुल। अभी तक की जो कार्रवाई है, जो आईजी की रिपोर्ट के बाद प्रथम दृष्टया जो हुई है, उससे हम संतुष्ट हैं। आगे भी हमने मांग की है कि जो दोषी पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी क्या मांग थी आपकी? तीसरी हमारी मांग थी कि जो उच्च शिक्षा परिषद की FIR है उसके बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए, अभिलेखों की जांच होनी चाहिए। और चौथा, हमने जो अवैध भूमि है जिस पर उनका कब्जा है रामस्वरूप विश्वविद्यालय का, उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए, इसकी हमने मांग की थी। जो बुलडोजर एक्शन हम सबने देखा है। वो तो एक गोडाउन था, वो गिरा के चले आए, उसमें क्या है? नहीं बिल्कुल। जो टीन शेड वाला था उसको गिराने से आपका ईगो पूरा होता है? देखिए हमारा कोई व्यक्तिगत ईगो नहीं फिर है। ये बुलडोजर एक्शन की बात नहीं बिल्कुल, हमारा कोई व्यक्तिगत ईगो नहीं है। सरकार से जिस कार्यशैली की उम्मीद इस योगी सरकार से पूरे प्रदेश की जनता करती है, विद्यार्थी समुदाय करता है, वो बुलडोजर एक्शन है, हम सब जानते हैं। इसलिए वो केवल एक आपके लिए एक संकेत हो सकता है, लेकिन वो जिस प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा था सरकारी भूमि पर, ग्राम सभा की भूमि पर, उसको अतिक्रमण से मुक्त कराना, यह भी एक प्रकार से उस भ्रष्टाचार को सबक सिखाना ही है। मतलब एक टीन शेड पर बुलडोजर चलवाने के लिए आपने इतना बड़ा संघर्ष कर डाला? जी, टीन शेड पर बुलडोजर चलवाना तो चौथी मांग है। हमारा जो न्याय के लिए हमारी लड़ाई थी वो LLB विधि पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए थी और इसलिए उस न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। चौथी मांग क्या थी? जी, चौथी मांग हमने बता दी आपको, बुलडोजर एक्शन। ऑलराइट, तो अब आपकी चारों मांगे मान ली गई हैं जी। अब आपका किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। आपने कहा था कि आप 48 घंटे के अंदर आंदोलन का ऐलान करने वाले हैं। क्या अब आंदोलन आप करेंगे या फिर आपने वापस ले लिया? जी देखिए, जो कार्यवाही 48 घंटे के अल्टीमेटम से पहले ही वहाँ शुरू हो गई थी, दोषियों को गिरफ्तार किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और अभी भी आज भी हमने पत्रकार वार्ता की है, उसमें हमने साफ किया है कि जिस प्रकार से संवेदनशीलता माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिखाई गई है पूरे मुद्दे को लेकर, आगे भी उनसे उम्मीद है कि जो अभी बचे हुए पुलिसकर्मी हैं जिन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है उन पर भी कार्रवाई करेंगे। तो आप इस प्रकरण को पटाक्षेप मान रहे हैं, खत्म? देखिए, ये प्रकरण आज शुरू रामस्वरूप विश्वविद्यालय से हुआ है, लेकिन आज की जो एडवाइजरी आई है पूरे प्रदेश के ऐसे जो भ्रष्टाचार में जो शैक्षिक अनियमितता के साथ संस्थान चल रहे हैं उनके विरुद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार से सभी तरह के मतभेद खत्म? इस सरकार से हमारा कोई मतभेद था ही नहीं। हमारी लड़ाई विद्यार्थियों के मुद्दों पर थी। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं आए थे? ये भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे। आप नहीं देंगे? जी, वो बीजेपी का कार्यक्रम था, नेशन वन इलेक्शन, वो ज्यादा अच्छे से उनको जानकारी है। ओके, आप लोगों को कोई भूमिका नहीं थी? अब वो भूमिका उनको ज्यादा अच्छे से पता होगी और मीडिया के लोगों को पता होगा। शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मौजूद रहिएगा। मैं अवनीश यादव, समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के जनरल सेक्रेटरी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे। बहुत शुक्रिया अवनीश जी। बहुत धन्यवाद आपका। आंदोलन तो ABVP वालों का था जी, आप लोग क्या कर रहे थे राजभवन के बाहर? जी हम लोगों तो हम लोग तो तमाम ऐसे जो रामस्वरूप कॉलेज के जो लड़के थे जी, जिनकी डिग्रियां जिनके साथ भविष्य के साथ वहाँ के लोगों ने खिलवाड़ किया और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, तो समाजवादी छात्र सभा सदैव से छात्रों की हक की लड़ाई लड़ती ही आई है। अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कोई भी छात्र हो, अगर उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पीटेगी, योगी की पुलिस पीटेगी, तो समाजवादी छात्र सभा उसका डटकर मुकाबला करेगी। इसीलिए हम लोगों ने राजभवन का घेराव किया और माननीय राज्यपाल महोदया से मिलकर हम लोग ज्ञापन देना चाहते थे कि माननीय राज्यपाल महोदया जी, उत्तर प्रदेश के अंदर छात्रों के साथ जुर्म अत्याचार हो रहा है, आप उस पर जगिए और इस सरकार को ध्यान आकृष्ट कराइए। उसके पहले ही हम लोग आंदोलन में गिरफ्तार हुए और फिर शाम को छूटे। ये तो उनका घरेलू मामला था। नहीं, घरेलू आपको क्या पड़ी थी कूदने की? आप क्या ढूंढने गए थे वहां पे? छात्र, हर जगह के छात्र, वहाँ के छात्रों ने हम लोगों से संपर्क किया। जो वहाँ के पढ़ने वाले विधि के छात्र हैं उन लोगों ने हमसे संपर्क किया कि भैया आप सब आइए आंदोलन में धार दीजिए। चूंकि एक सत्ता पक्ष के कुछ लोग गए थे, जो छात्र संगठन है वो लोग गए थे, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन लोगों को बहुत बेरहमी से मारा पीटा और बल्कि उनकी कोई बात नहीं मानी। तो उनको आपको ABVP वालों की इतनी चिंता कब से होने लगी? हमको ABVP की चिंता, वो भी तो हमारे ABVP की चिंता हमको नहीं है, लेकिन किसी छात्र को अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस पीटेगी तो समाजवादी छात्र सभा उसका डटकर मुकाबला करेगी। ये भी तो हो सकता है कि आप उकसाने और चिढ़ाने गए हो। नहीं, हम लोग अन्याय के खिलाफ, आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस समय छात्र नौजवानों के साथ जितना उत्पीड़न हो रहा है, इसके पहले किसी भी सरकार में इतना छात्र नौजवानों के साथ उत्पीड़न नहीं हुआ है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों से तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग छात्र संगठन है। किस बात का छात्र संगठन कि जब से
आप जिस पार्टी के अनुसांगिक संगठन है, जब से सरकार बनी है तब से उत्तर प्रदेश में छात्र बंद है, और आप लोग उस पार्टी के अनुसांगिक संगठन होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की वाहवाही कर रहे हैं। राजनीति का दोहरा चरित्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चार मांग रखी, चारों मांग सरकार ने मान ली, आपको बुरा क्यों लग रहा है? कोई मांग नहीं रखे। आप चाहते थे कि झगड़ा फैले? कोई मांग नहीं रखे हैं ये लोग गए हैं, पानी पिए हैं और पानी पी के चले आए नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी अपने ऑफिशियल जो फेसबुक अकाउंट है और ट्विटर अकाउंट है, वहां से लिखा है कि हम छात्रों के मसले पर गए थे मिल, उसमें रामस्वरूप का कहीं जिक्र नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी का जो ऑफिशियल अकेले रामस्वरूप के मुद्दे पर ये गए थे, और देखिए इनका अचीवमेंट देखिए, एबीवीपी का पूरे प्रदेश के खिलाफ जांच ले आए। नहीं, जांच चाहिए, ये तो उससे बड़ी, ये तो हम सरकार से हम लोग खुद सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप तक अब किस कुंभकर्णी नींद में सोए हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय और ऐसे ऐसे कॉलेज हैं कि जहां बिना मान्यता के चल रहे हैं। इसका मतलब इसमें सरकार की लोगों के साथ इनके झगड़े खत्म हो गए? ये भी किससे? आप दुखी हैं क्या? नहीं, हम दुखी नहीं हैं। किनका सेटलमेंट हो गया? नहीं, इनका आपको कष्ट हो गया? ये तो एबीवीपी के लोग तो पहले से मुख्यमंत्री क्या शरणागत हैं, दंडवत हैं, प्रोफेसर बनने के चक्कर में, नौकरी बनने के चक्कर में अपने ईमान का आप क्या करने गए थे राजभवन झगड़ा? हम तो गए थे, जो अगर इनको लगता है, आपको लगता है ये दंडवत थे, तो इनकी लड़ाई लड़ने क्या कहे थे? हम छात्रों की लड़ाई लड़ने गए थे, चूंकि उसमें 2-4 एबीवीपी के छात्र थे, बाकी तो समान परिवार से छात्र थे जो गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, गोंडा बस्ती के थे। बस एक ही दिन आपने चिंता की? नहीं, हमने राजभवन का घेराव किया और हम लोगों ने मांग रखी, और हम लोग जब भी छात्र हितों की बात होगी, समाजवादी छात्र सभा उत्तर प्रदेश से राज्यपाल के लेकर देश के राष्ट्रपति का भी घेराव करने का काम करेगी। मैं ये क्यों ना मानूं कि दूसरे के चूल्हे पर रोटी सेकने आए थे आप? नहीं, हम अन्याय के खिलाफ गए थे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ बहाली की लड़ाई नहीं लड़ेगी, समाजवादी छात्र सभा लड़ती रहेगी। आर्यन मिश्रा मेरे साथ मौजूद है, एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष। आज दर्शकों को भी मजा आ रहा होगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप की डिबेट है ना। आर्यन जी, आपका स्वागत। आभार। बताइए कि ये बाराबंकी विश्वविद्यालय वाला जो ये प्रकरण है, अब एबीवीपी कह रहा है कि उनका सरकार के साथ समझौता हो गया है और उनकी 4 मांगें मान ली गई हैं। आप लोग भी सपोर्ट करने अस्पताल पहुंचे थे, आपको क्या जरूरत थी एबीवीपी के आंदोलन में कूदने की? आप क्या करने गए थे वहाँ? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से शायरी के माध्यम से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। शायरी? हाँ। आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। उत्तर प्रदेश की निरंकुश सरकार और पुलिस को बढ़ावा देने वाली सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो एक नौकरशाह चला रहे हैं उत्तर प्रदेश को, उसको बंद होना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर जब एसआरएमयू यूनिवर्सिटी पर जब लाठीचार्ज होता है, तब एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा सड़कों पर उतर के आंदोलन करती है और अस्पताल पहुंचती है। हम लोग जब उनके दर्द को बांटने पहुंचे तो उनकी आंख में आंसू थे, उनको न्याय नहीं मिल रहा था। वहां हमारी बहनें भी मौजूद थीं। सबसे बड़ा प्रश्न वहां ये खड़ा उठ गया कि जब एसआरएमयू यूनिवर्सिटी पे जब लाठीचार्ज हुआ, जब बहनों को मारा गया, तो वहां कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वहां जेंट्स पुलिसकर्मी ने उनको मारा है, उनको अरेस्ट किया गया है। ये किस लोकतंत्र में है कि महिला वहां शामिल, तो महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है। उनकी आंख को आंसू पोंछने मुख्यमंत्री जी अस्पताल क्यों नहीं गए? एक बंद कमरे में 4 लोग को बुलाकर, और कौन सी ऐसी मांग है जो आपने स्वीकार करी? चाय पीने से और पानी पीने से आपने मांगों को स्वीकार कर लिया। आइए चौराहों पे डिबेट करिए, चर्चा करिए उन छात्रों से। अस्पताल मिलने क्यों नहीं गए? अभी भी वहां छात्र भर्ती हैं। फोटो मंत्री गए थे ब्रजेश पाठक जी, मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? सवाल यह होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा माफिया हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं, उनके जो कॉलेज चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, उन पर नकल कब कसेंगे? आप आग लगाने क्यों गए थे वहां? आग लगाने नहीं गए थे हम लोग, तो उनका मरहम की तरह के साथ खड़े थे कि जब जब इस प्रदेश में, इस पूरे देश में अत्याचार अन्याय होगा छात्रों के साथ, एनएसयूआई दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उन छात्रों के साथ तो एबीवीपी के छात्रों और छात्राओं का आंसू आप पूछोगे? निश्चित एनएसयूआई पूछेगा? निश्चित पूछेगा। आपकी जरूरत नहीं है उन्हें? नहीं, जरूरत क्यों नहीं है? उन बहनों ने कहा कि मुझे अच्छा लगा आप लोग आए दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, और ये हमारे संस्कार अभी तो ये मिल लिया अकेले अकेले, आप ये अकेले नहीं, सार्वजनिक रूप से हम लोग गए थे। सार्वजनिक रूप से हम लोग गए थे कि ये तो मिल लिया उधर। ये इन लोग, मुझे तो जानकारी थी इस बात की कि तो 2 दिन पहले आंसू पोंछने गए थे। इनके प्रांत संगठन मंत्री की पोस्ट क्यों डिलीट हुई? एक दिन पहले वो रात में पोस्ट करते हैं एक नौकरशाह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, और अगले दिन पोस्ट क्यों डिलीट कर दी? ऐसा क्या समझौता हो गया कि छात्रों को समझौता कर दिया आपने? किसका फोन आ गया? किसके इशारे पे इतनी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ? सवाल यह खड़ा होना चाहिए उत्तर प्रदेश में।
और उत्तर प्रदेश में पुलिस को इतना बढ़ावा किसने दिया है? जब मुख्यमंत्री ने डांट लगाई होगी शायद तब यह हाल हुआ है। और बंद कमरे में समझौता नहीं होता है, जब लाठीचार्ज खुले में हुई थी समझौता चौराहों पे होना चाहिए। इन लोग के बीच समझौता हो गया तो आप खिसिया गए। नहीं खिसिया नहीं गए, हम आपके लोग चेहरे पे टीज दिख रही है। कोई टीज नहीं है ब्रजेश जी, कोई टीज नहीं है। मैं तो आज आप भी चाहते थे ये झंझट कर लें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ आज भी खड़े हैं, और जहां जाएंगे इनको जरूरत पड़ेगी हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि हम लोग के संस्कार हैं। हम लोग नफरत को हराते हैं, मोहब्बत को जिताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब रेगुलर पार्टी के प्रवक्ताओं के पास चलता हूं। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई, आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है और आपने अपने ही अनुसांगिक संगठनों को पुलिस से पिटवाया। ब्रजेश जी, एक तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, आपका चैनल है और लगातार इस बात को कह रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी के संगठन से भी पुराना, यानी कि जब भारतीय जनसंघ बना था उसके पहले ही 1949 में विद्यार्थी परिषद संगठन बन चुका था। तो मुझे लगता है कि इस तथ्य को आप रखेंगे तो ठीक से ये विषय सामने आ पाएगा कि विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतीय जनसंघ के जन्म के पहले बना हुआ संगठन है जो राष्ट्रवाद के आधार पर काम कर रहा है। निश्चित रूप से वो भी राष्ट्रवाद के आधार पर काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रवाद के आधार पर काम करती है। तो हम एक समवैचारिक संगठन है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी, जैसे ही विद्यार्थी परिषद ने एक विश्वविद्यालय के खिलाफ अपने आंदोलन को रखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पर छात्रों के प्रति जिस प्रकार का पुलिस का व्यवहार है वो ठीक नहीं था, नहीं होना चाहिए। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, उसे कंडम करते हैं। लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी मिलती है, तुरंत सरकार ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। और प्रभावी कार्रवाई करने के बाद उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए त्वरित रूप से काम किया है। जो भी विद्यार्थी परिषद की छात्र हितों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, छात्र हितों को और उत्तर प्रदेश के छात्रों को संरक्षण देने के लिए विद्यार्थी परिषद की जो भी मांगे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन सभी मांगों पर आगे बढ़कर काम किया है, उनसे संवाद स्थापित किया है। मुझे लगता है कि और छात्र संगठन जिनका काम राजनीति करना है, आपने देखा होगा कि पीछे 8 सालों में पूछे कि किस राजनीतिक संगठन ने विद्यार्थी परिषद के अलावा छात्र हितों के लिए कभी संघर्ष किया हो, कोई प्रदर्शन किया हो। इसके पहले ऐसी कोई घटना कम से कम मुझे तो याद नहीं आती है। विद्यार्थी परिषद ने छात्र हितों के लिए जो संघर्ष किया है, उनकी जो मांग है, पहला सवाल है कि क्या बीजेपी अपने को एबीवीपी के साथ संबद्ध नहीं मानती है? क्या आप उनके साथ हर तरह के रिश्तों से इनकार करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। हम समवैचारिक संगठन हैं, एक विचार के लिए काम करते हैं और सारे एक परिवार के लिए काम करते हैं, ऐसा स्वीकारने में बनाते हुए आपको क्या परहेज है? नहीं, मैंने तो कहा ना कि हम समवैचारिक संगठन है ब्रजेश भाई, मैंने अपनी बात को शुरू यहीं से किया। एक परिवार के सदस्य मुझे लगता है कि इसमें कहीं आप उनको क्यों ठुकरा रहे हो? था ना है। नहीं, हम बिल्कुल नहीं ठुकरा रहे हैं। हमारे जैसे हजारों हजार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आकर काम कर रहे हैं। तो बीजेपी आगे बढ़कर कार्यकर्ता एबीवीपी को गले क्यों नहीं लगा रही है? आप कहिए कि हाँ, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। बिल्कुल नहीं, कहां हमने इनकार किया है ब्रजेश भाई। विद्यार्थी परिषद के तो छात्र संगठन के निकले लोग कांग्रेस में भी हैं, समाजवादी पार्टी में भी हैं। मतलब आज इनसे एक चूक क्या हो गई? सरकार के खिलाफ बोल के दिए विधायक रविदास मेहरोत्रा से इनकार कर रहे हो? विद्यार्थी परिषद से लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र मेरा कोई लेना देना नहीं सर। सर, ये आपके परिवार का हिस्सा है। मैंने कहा ना ब्रजेश भाई, पार्ट ऑफ योर फैमिली सर। आप इनको सर ठुकरा नहीं सकते, इनको लावारिस मत छोड़ो सर। नहीं, हम इनको कहां ठुकरा रहे हैं? संवेदनशील सरकार के आधार पर इनकी सारी मांगों पर काम करते हुए, सारी मांगों का, समस्या का समाधान करते हुए सरकार ने इस पर काम किया है। मतलब आंदोलन करना पड़ा 6-6 दिन, तब आपकी ये संवेदनशीलता आई?
मार खाए आंदोलन बेचारे। विश्वविद्यालय के खिलाफ है और यही शुक्ला जी प्रेस विश्वविद्यालय में जो कॉन्फ्रेंस गड़बड़ करके हुई है उसके खिलाफ है। और क्या मुझको कह रहे लगता थे है कि ये 48 विद्यार्थी घंटे के परिषद भीतर का अधिकार है छात्र और आज आप सर कह रहे हो कि हमारे परिवार के नहीं है। हितों के लिए काम करना और छात्र हितों के लिए संघर्ष करना। थैंक यू सर। विद्यार्थी परिषद बना ही इसीलिए है ब्रजेश भाई। विद्यार्थी आज परिषद आपने छात्रों जो के हितों भाषा के लिए इस्तेमाल संघर्ष की सर, करता है, दलगत राजनीति में और विश्वास नहीं आपने करता। जो सर बातें कही हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग आहत हुए होंगे सर। आप उनको परिवार नहीं मानते हो सर, समवैचारिक कह के कट ले रहे हो सर। मैं खुद विद्यार्थी परिषद आज से मेरी जुड़ा हुआ सराहना व्यक्ति होगी हूं। कि मैंने कहा अनुसांगिक संगठन। नहीं, हम सब विद्यार्थी आज परिषद आपके से- लोग हमारी सराहना सुरेश करेंगे भाई, कि हम मैंने सब उनकी विद्यार्थी तरफ से परिषद पक्ष से लिया। हम सब विद्यार्थी परिषद से निकल कर आए हैं। मतलब एक जगह और चूक क्या उसी गए, के आपने आधार तो पर ठुकरा देश और दिया समाज सर। के लिए काम ऐसे कर मत रहे करो हैं। सर। नहीं, कोई नहीं, सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है, सब अपने अपने Thank you, sir. कार्य धन्यवाद, क्षेत्र में sir. काम कर रहे हैं और सब अपने अपने क्षेत्र में कैसे और अच्छा काम डॉक्टर करें इसके लिए आशुतोष प्रयास वर्मा कर रहे मेरे हैं। साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आशुतोष जी, स्वागत आपका। ये जब बात एबीवीपी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पुलिस के बीच थी, समाजवादी पार्टी क्या इसमें अपने लिए राजनीति तलाश रही थी? ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल है तो राजनीति हर जगह करेगी, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। वो अपने आप को एबीवीपी का परिवार मानने से भी मना कर रहे हैं ऑन एयर। ये बड़ी खतरनाक चीज़ दिन में आ रही है और कह रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद पे काम करता है। अगर राष्ट्रवाद पे काम करता है तो ऐसे खुले में लाठियां चलवाते हैं। और आपके ही कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर उनको गुंडा मवाली बदमाश कह रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि उससे पूछ ले। तो ये दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है? तो या तो आप राजनीति कर रहे हैं या तो उसको आप परिवार मानते हैं, या फिर आप खाली अपनी राजनीति के लिए उन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो देश दुनिया को खबर हो जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने छात्रों को लाठियां पिटवाती है, लेकिन उनसे राजनीति भी करवाना चाहती है। ब्रजेश जी, अब हम इस मुद्दे पे आते हैं जो एसआरएमयू बड़ा सीरियस मुद्दा है और इसमें पहले भी कई ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिस पे सरकार खासकर भारतीय जनता पार्टी संज्ञान नहीं ले रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसे पहलू हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी फेल होती रही है। अगर आप एसआरएमयू को देखें तो इस पे पहले भी भूमि अधिग्रहण का बड़ा केस चल रहा है। 52 एकड़ में फैली ये यूनिवर्सिटी जिसमें ग्राम समाज की नाली, चकमार्ग और तालाब तक उसने छगा रखे हैं और हाल ही में 2023 में 28 लाख का जुर्माना भी विशेष अदालत ने लगा रखा है। न्यायालय में आज भी लंबित है पंकज अग्रवाल वर्सेस अदर एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले। 2016 में टीचरों की कई महीनों तक सैलरी नहीं दी गई, जिसे संस्थान को कई लोग छोड़ के चले गए और कोर्स अप्रूवल की प्रॉब्लम इस यूनिवर्सिटी में हर समय रही है। लेकिन गजब का बड़ा हस्तक्षेप है सरकार के ऊपर। जब एबीवीपी के बच्चे लाठी खाते हैं तब उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे विनय पाठक एक वाइस चांसलर थे कानपुर यूनिवर्सिटी के, कि सीबीआई उनके ऊपर केस चलती है, वो गायब हो जाते हैं और फिर आके रिज्वाइन हो जाते हैं वाइस चांसलर। पर मुझे एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी को इस छात्रों से क्षेत्र और में प्रदेश की शिक्षाओं यूनिवर्सिटी से कोई खोलना मतलब नहीं। एक बड़ा विषय होता है, सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, बड़े कारपोरेट बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं और काफ़ी पैसे लगते हैं निजी यूनिवर्सिटी खोलने में। सर, हम उत्तर प्रदेश में निवेश की पॉलिसी लेकर आए, तमाम बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को लेकर आए। अगर इस तरह के आंदोलन होंगे, प्रशासन पुलिस ऐसे परेशान करेगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन बुलडोजर चलाने की खुलेआम गैर कानूनी वकालत करेंगे, मांग करेंगे, बताइए उत्तर प्रदेश में कोई निवेश क्यों करेगा, कोई निजी यूनिवर्सिटी क्यों खोलेगा? जब पुलिस के दबाव में या संगठन के दबाव में यूनिवर्सिटियों पर बुलडोजर चलेगा, कोई उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी क्यों खोलने आएगा? सर, आपकी इस सरकार के बारे में ये गलत परसेप्शन गया, बुलडोजर क्यों चलाया? सर, बात से मैं आपकी ब्रिजेश जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। ये पॉलिसी पैरालिसिस है उत्तर प्रदेश सरकार की। अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहा है तो आप ये समझ लिए कि आपके जो इन्वेस्टर सबमिट हो रहा है उसमें ऐसे लोग जो आते हैं, जो आपकी मदद करते हैं, वो आपके छात्र संगठनों के उपद्रव को झेल रहे हैं और आप उसके बाद बुलडोजर चला रहे हैं। आप बैठ के बात नहीं खुश करने के लिए सरकार किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला सकती। बहुत बड़ी है बुलडोजर की मांग
विजय अखिल जी, भारतीय विद्यार्थी परिषद अभी की एक गलत चीज थी और सर, देखिए, अभी न्याय संगत नहीं थी। बाकी 3 मांग उनकी बिल्कुल बिल्कुल सही गलत थी। बुलडोजर की मांग कतई सर, निवेशक उत्तर प्रदेश नहीं आएंगे अगर इस तरह आप बुलडोजर चलाओगे। बुलडोजर चलना कोई दूसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों खोलेगा सर? मैं बिल्कुल ब्रिजेश जी, और इसमें राजनीति भी चलने लगी है जी। आपके शो के शुरू होने से पहले, कुछ मिनट पहले एक चिट्ठी आई है, आप सबने पढ़ी होगी, जो मंडलायुक्त को दी गई है, और उसमें साफ साफ कहा गया है। अरे आप भी तो कि वही कर रहे हो एक सर, समिति बनाई जाएगी जो आप उत्तर क्या प्रदेश राजनीति में तलाश रहे हो सर? संचालित। इस झगड़े में आप अपने नहीं, स्कोप तलाश रहे थे। मैं इसमें राजनीति नहीं, मैं इसमें, आप चिट्ठी देखिए ब्रजेश जी, और मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के सीएमओ ऑफिस से चिट्ठी आती है, उसमें लिखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संबंधित संवैधानिक संस्थाएं जैसे AICTE नाम लिखा गया है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, DEC डेंटल एजुकेशन काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन मिनिस्टर हैं इनके? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। नाम लिख लिख के बताया गया है, ऐसे संस्थानों पे लगातार सर, भारत सरकार के नियमों तो की ये उत्तर वही प्रदेश मिनिस्टर हैं जो के दिल्ली से अधिकारी जांच नहीं संचालित कर हो रहे हैं सकते हैं। और उत्तर ये प्रदेश चिट्ठी के एडवाइजरी है सर, जाती रहती है। ऐसी चिट्ठी से बहुत बात बनती नहीं। मैं मनीष हिंदवी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, स्वागत आपका। क्या छात्रों को इशू को लेकर सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई या फिर नहीं दिखाई? छात्रों को और युवाओं को लेकर तो ये सरकार कभी संवेदनशील नहीं रही है। कोई एक पहला मसला ये नहीं है, इसके पहले 69,000 छात्रों का मसला हो, लोक सेवा आयोग को जो छात्रों ने घेरा था एग्ज़ाम के मसले को लेकर, या परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर, तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि छात्रों के मुद्दे पर ये सरकार संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि लाठी चार्ज हुआ है। लगातार 8 सालों में पता नहीं कितनी बार लाठियां छात्रों पर चली हैं, एक नहीं कई तस्वीरें। मैं सोच रहा था कि कुछ तस्वीरें ले आऊं दिखाने के लिए, फिर मैंने देखा वो तो इतनी भरी पड़ी हैं कि पूरी डिबेट निकल जाएगी, मैं तस्वीर दिखाता रह जाऊंगा, इतनी लाठी चली बच्चों के ऊपर। तो आज़ाद भारत में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, बहुत ज़्यादा संवेदनहीन है। आप जब बात कर रहे थे इसमें समय इतने सारे मसले हैं, हम लोग जल्दी जल्दी में 2-3 मसले समझने की कोशिश करते हैं। आप निजीकरण की बात कर रहे थे, निजीकरण होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां पर हम गरीबी में बिहार के जस्ट ऊपर हैं, यानी पूरे देश में गरीबी में जस्ट ऊपर हैं बिहार के, यानी एक बहुत बड़ी आबादी हमारी गरीब है, तो उन्हें हम वादा करते हैं निःशुल्क शिक्षा का। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि नहीं साहब, अब हम यूनिवर्सिटीज़ को, जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनको बंद कर देंगे, उन्हें एड नहीं देंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के एग्जाम्पल है उसका, आप लगातार एड कम करते आ रहे हैं, नतीजा वहाँ किसके कहने पर छात्रों पर लाठीचार्ज? मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। तो एक तरफ तो आप निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, दूसरा निजीकरण वाले जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपका ज़बरदस्त साठगांठ चल रहा है, बिना मान्यता के स्कूल चल रहे हैं, एक एक कमरे में स्कूल चल रहे हैं। बगल के ही एक मंडल में एक बाहुबली है, उनके 70 ठो कॉलेज हैं। कोई पूछेगा उनसे कि उन्होंने 20 साल में 70 कॉलेज कहाँ खोल लिए? ये सरकार तो 8 साल से है, पूछ लो ना उनसे आप कि 8 साल में 70 कॉलेज खोल कर बैठे हैं। 2-2 कमरे में ब्रिजेश जी साइंस के कॉलेजेस चल रहे हैं, 2-2 कमरे में। आप जब कहते हैं कि हम 15 दिन में जांच कराएंगे, तो आप ये आप जब उंगली ऐसे उठाते हैं तो 3 आपकी तरफ है। ये आपका जो पूरा मैं एक चीज आपसे दावे से कह रहा हूं, जितने बड़े बड़े लोगों के ये डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी है ना, हफ्ते भर में ये अभियान ना बंद हो जाए या रुक जाए तो मुझे बताना। नहीं, ये अभियान पूरा मैं कह रहा हूं, ये अभियान पूरा होगा, नतीजा कुछ नहीं आएगा। बड़े-बड़े लोगों के नतीजा कुछ नहीं आएगा, उन पे हाथ डालने की हिम्मत कोई करेगा सर? जी मैं क्या कह रहा हूं, ये अभियान पूरा होगा। जाओ तो जांच करने, पता चलेगा भाई। नतीजा कुछ नहीं आएगा, हफ्ते भर में देख लेना। नतीजा कुछ नहीं आएगा। कारण क्या है जी? आप क्यों 15 दिन में जांच कराना चाहते हो? आपकी वीरेन जी आगे जी, नहीं बीएसए से लेकर उच्च शिक्षा से लेकर आपका सारा तंत्र बना है ना, उसका तो रोज का काम है। क्या कर रहा है वो? क्यों 15 दिन में जांच की नौबत आ रही है? और क्यों 2 कमरे में कॉलेज और 1 कमरे में छात्रों पे किसके कहने पे चली? सरकार के एक बड़े अधिकारी से दोस्ती है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के मालिक की, तो ये कैसे कहा जाए कि लाठी उनके कहने पर चल गई? पर वो तो पोस्ट डिलीट हो गई। पोस्ट डिलीट हो गई? पोस्ट तो लगातार डिलीट होती रहती, दबाव पड़ेगा तो डिलीट हो ही जाएगी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं पूरे ताज़ा अपडेट के साथ। वीरेन जी बहुत शुक्रिया आपका। तो बताइए, ये बाराबंकी से निकला बवाल ये किस अंजाम तक पहुंचा है और ऐसी ज़बरदस्त टकराहट क्यों हो गई एबीवीपी और सरकार के बीच, और ये पुलिस ने किसके कहने पर इतनी लाठियां चलाई, इतना बवेला हुआ? कल सुने हैं कि समझौता हो गया है, बात मान ली गई है।
देखिए, ये जो मामला है वो एलएलबी में एडमिशन से जुड़ा हुआ मामला है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा 2022 में मान्यता समाप्त कर दी गई थी लॉ के लिए, एडमिशन के लिए बार काउंसिल द्वारा 2022 में। उसके बावजूद एडमिशन होते रहे। जब छात्रों ने इस बात का विरोध किया 3 साल बाद, तो उसमें एबीवीपी के छात्र भी वहां पर पहुंचे उनकी मदद करने आंदोलन में, और वहीं पर उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया और काफ़ी हंगामा मच गया। आज एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, आज पूरे प्रदेश की यूनिवर्सिटी के लिए इसके लिए जांच के भी आदेश हुए हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालय सरकारी ज़मीनों पर अगर कब्जा करके बनाए गए हैं तो वहाँ पर तोड़ फोड़ होती है, और तोड़ फोड़ की गई, बुलडोजर चला, लेकिन उस रूप में नहीं चला जैसे जौहर विश्वविद्यालय पे चला था रामपुर में। आज आजम खां के जौहर विश्वविद्यालय को देख लीजिए, जिसने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे का आरोप है ग्राम समाज की, और बाराबंकी में भी इस यूनिवर्सिटी पर प्रधान ने एसडीएम के यहाँ 5 बार शिकायतें की हैं, लेकिन उस समय इन ज़मीनों को मुक्त नहीं कराया गया। अब जब बवाल हुआ तो बुलडोजर वहाँ पर पहुँचा है। और बहुत हैरत की बात यह है कि लाठीचार्ज 1 तारीख को हुआ था और 3 तारीख को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा रामस्वरूप कॉलेज को मान्यता प्रदान कर दी गई है एलएलबी की, सिर्फ 2 दिन के भीतर। और वो मान्यता पिछले 3 साल पीछे से प्रदान की गई है, जिसमें वो एडमिशन अवैध घोषित किया गया था। जो 3 साल में काम नहीं हुआ था वो लाठीचार्ज के 2 दिन बाद हो गया। ये अपने आप में एक बहुत जांच का विषय है और बहुत चौंकाने वाली बात है। वैसे सरकारी जमीनें जब संस्थान कब्जा करते हैं तब अधिकारी बोलते नहीं हैं, और जब मामला कहीं आग लग जाती है तब बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजों के बारे में, स्कूलों के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि ये प्रभावशाली लोगों के हैं, कोई विधायक, कोई मिनिस्टर, कोई उद्योगपति। ऐसे में वो फीस चाहे जितना जमकर वसूलें, चाहे जो कोर्स चलाएं, उन पर कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती हैं। आज उत्तर प्रदेश में और देश में विद्यार्थी परिषद की इस बात की सराहना करनी होगी कि जब कोई आवाज़ नहीं उठ रही है तो उन्होंने इस प्रदेश में छात्र के हित में लाठी खाना मंजूर किया, अन्याय सहना मंजूर नहीं किया। और संगठन इसीलिए बनाया जाता है कि जिसके लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो बना है उस पर बोले, कुछ कहे। और विद्यार्थी परिषद ने इसकी परवाह नहीं की कि उनके मनपसंद की सरकार है, उनके संगठन से प्रेम करने वाले लोगों की सरकार है, लेकिन जब अन्याय किसी विश्वविद्यालय में हुआ तो वो छात्रों के साथ खड़े हुए। पुलिस अफसरों पर कार्रवाई अभी हुई नहीं है, खाली नीचे के लेवल पर थानेदार और चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर और निलंबन, पुलिस विभाग में कोई पनिशमेंट नहीं माना जाता। ये तो वही है कि बड़ों पर करम, छोटों पर सितम करके अपना आगे बढ़ लो। तो जांच के नाम पर चीजें अभी लटकाई जा रही हैं। जी वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, जब हम उस दौर में हैं कि कक्षा 1-2 बच्चों के, पढ़ने वाले बच्चों के किताब कापी जब 8 से 10 हज़ार रुपया में आता है, और जब हम इतनी ज़्यादा फीसें देते हैं, उसके बाद फिर हमें ट्यूशन दिलाने की बच्चों को क्यों ज़रूरत पड़ती है? और क्या ये स्कूल, निजी प्राइवेट कॉलेज लूटपाट के केंद्र बन गए हैं? बीजेपी की सरकार ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 100 दिन के भीतर प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमानी पर रोक लगाएंगे। अगर रोक लगी होती तो आज रामस्वरूप विश्वविद्यालय में इतना खून खराबा, लाठीचार्ज ना हुआ होता। जी वीरेंद्र जी। देखिए, पुलिस तो हमेशा से लाठी बरसाती आई, उसका काम है लाठी बरसाना, उसको सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं देखना है। लेकिन जिसकी मान्यता 3 साल में नहीं हुई थी, उसकी 2 साल में, 2 दिन में कैसे हो गई, ये बात बहुत जांच का विषय है।
हम चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे प्राइवेट विद्यालय की बात करें, ये सब एक शॉपिंग मॉल की तरह हैं, जहां वो तय करेंगे कि आप किताब कहाँ से लेंगे, वो तय करेंगे आप ड्रेस कहाँ से लेंगे, वो हर चीज़ तय करेंगे कि आप ट्यूशन कहाँ पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिनको इन सब चीज़ों को रोकने की जिम्मेदारी है वो बोलते नहीं हैं। विद्यार्थी परिषद की इस बात के लिए सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने इस देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए और प्रदेश के करोड़ों लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। नौजवानों ने लाठियाँ खाई हैं, अभी तक हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग एडमिट हैं। वो जो लोग देखने जाते हैं उनको दर्द होता है। और ओम प्रकाश राजभर भी इस मामले में बोल गए थे, उनको भी इस बात का एहसास हो गया है। अब तो उनके लड़के गए थे, वो कह रहे हैं कि वो विद्यार्थी परिषद देश का सबसे अच्छा संगठन है। तो सुनिएगा कि जो बोलेगा नहीं, जो लिखेगा नहीं, जो करेगा नहीं, उसको कोई पूछेगा नहीं, फिर ऐसे संगठन निष्प्रयोज्य है, निष्काम है। सुनिएगा कि जो बीती दिल पर उन दिनों हम वो हर बात लिखते हैं, और जो मुझ पर जमाने की बेदर्दी और वो जख्मों की सौगात लिखते हैं। गर कीमत है तेरे पास तो इस दुनिया में हर जज्बात बिकते हैं जी। वो कहते हैं कि शायर हैं हम, गज़लें लिखते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि ये वफा के तराने तराने नहीं, हम आप सब एक दूसरे के एहसास लिखते हैं। बहुत शुक्रिया है। वफादारी वाली बात ये संजय चौधरी ज़रूर याद रखेंगे जो आपने बोली है। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, क्विकली दूसरा चरण शुरू करते हैं। इसमें बहुत कम समय है सभी प्रवक्ताओं के लिए, सब अपनी अपनी बारी में अपना पक्ष रखें। सबसे पहले मैं अंकित शुक्ला, राष्ट्रीय मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, उन्हें आमंत्रित करता हूं। शुक्ला जी, आपकी संगठन ने प्रदेश व्यापी एक प्रदर्शन किया, आंदोलन किया उत्तर प्रदेश की सरकार में सीनियर मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ। आप लोगों के संगठन को उन्होंने गुंडा कहा और आप उनसे माफ़ी की दरकार करते हुए आपने प्रदर्शन किया। राजभर ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। बिल्कुल, देखिए वो पूरा प्रदर्शन वो विद्यार्थियों के हित के लिए था। मुद्दों से भटकाने के लिए बहुत सारे प्रयास होते हैं और जिस प्रकार से उनका बयान आया उसके बाद हमने आक्रोश व्यक्त किया। उनके लड़के ने एक मैच्योर पॉलिटिक्स करते हुए उन्होंने जाकर वहाँ कार्यकर्ताओं का हालचाल भी जाना और इस पूरे मुद्दे को हम मुद्दे की ओर ही गए। पापा मैच्योर नहीं, जो हमको मुद्दे को पापा मैच्योर नहीं जी, वो तय करेंगे उनको माफी मांगनी है कि नहीं मांगनी है। लेकिन सुभाषपा की तरफ से अरविंद राजभर जी ने ये पूरे घटना पर संवेदना भी व्यक्त की और वो जाकर मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं फिर से पूरी इस डिबेट को जो भी हमारे भाइयों ने कुछ बातें कही है मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। आप ओम प्रकाश राजभर को भूल जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम उस मुद्दे की तरफ रहना चाहते हैं जिस मुद्दे के लिए डिबेट है। रात में उनके घर पर प्रदर्शन करने क्यों गए थे? जी बिल्कुल, उन्होंने छात्रों के लिए कुछ बातें कही थी जिसके लिए हमारा आक्रोश था और विद्यार्थी समुदाय उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। सर, उन्होंने माफी नहीं मांगी। देखिए, हमने आग्रह किया था कि वो माफी मांगे। उनके लड़के ने जाकर और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने बातें कही है। उनके प्रवक्ताओं ने कई सारे डिबेट में भी पक्ष रखा है। इसलिए मैं फिर से, और कल राजभर जी ने किसी एक इंटरव्यू के दौरान या बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला। पर सर, उन्होंने माफी नहीं मांगी। देखिए, किसी की संवेदना, इस डिबेट को यहीं रखा जाए। हम बार बार आप कहेंगे माफी नहीं मांगी, हम कहेंगे कि उनके लड़के ने बात कही। इसलिए हम लोग मैच्योर, इस पूरी जिस तरीके से राजनीतिकरण इस पूरे मुद्दे का हुआ है, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अभी अवनीश भाई ने कहा कि हम लोकतंत्र के विषयों पर हम विद्यार्थियों के साथ थे, यानी विद्यार्थी परिषद के लोगों के साथ थे। लेकिन अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एबीवीपी का फुल फॉर्म बोला, अखिल भारतीय वीडियो पिटाई। उनको वीडियो पिटाई का दिखता है, लेकिन रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर संघर्षरत विद्यार्थी नहीं दिखते हैं उनको। अभी इन्होंने कहा कि हमने राजभवन के पे आकर प्रदर्शन किया। रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर प्रदर्शन करता हुआ न सपा दिखा, न छात्र सभा दिखी, न एनएसयूआई दिखा। इसलिए दोहरा चरित्र जो है वो स्टूडेंट कम्युनिटी को लेकर ये थोड़ा बचना चाहिए और न्याय के लिए मैं अपेक्षा करता हूं। आर्यन भाई हमारे साथ मौजूद है, मैं अपेक्षा करता हूं एनएसयूआई आने वाले समय में कैंपस के अंदर काम करेगी, स्टूडेंट एक्टिविज्म खड़ा करेगी, कैंपस के अंदर वो संघर्ष की भूमिका में आएंगे, काम करेंगे। इसलिए, और साथ ही साथ अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा छात्र संगठनों के उपद्रव, क्या ये छात्र संगठन उपद्रवी आपको दिखते हैं? विद्यार्थी परिषद के छात्र उपद्रवी
भव्य भी दिखते हैं। इसलिए थोड़ा हम जो काम ओम प्रकाश राजभर ने किया वही डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने किया है इसी डिबेट के अंदर। आप उस वीडियो को बाद में जब ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा आप देख सकते हैं। इसलिए इस पूरे मुद्दे का जिस तरीके से राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया है, मैं कहता हूं हमारे दोनों युवा मित्र मेरे साथ हैं कि आने वाले समय में स्टूडेंट कम्युनिटी और युवा कम्युनिटी को शैक्षिक मुद्दों पर शैक्षिक विषय की ही तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आप जब सबसे खराब समय से गुजर रहे थे, तकलीफ में थे, आपके सदस्यों की पिटाई हुई, निर्ममता से पीटे गए, अस्पताल भर्ती हुए, उस तकलीफ में आपके साथ जो आपके आंसू पोंछने वाले लोग थे, आज आप उनको धिक्कार रहे हो? बिल्कुल, देखिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर उन्होंने आकर प्रदर्शन किया, हम इसका स्वागत करते हैं। मैंने पहले प्रेस के अंदर भी ये बात कही थी, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं छात्र सभा से अनुसूई से कि स्टूडेंट्स के मुद्दे पर कैंपस में भी वो संघर्ष की भूमिका में आए। और इसलिए उस भूमिका में आने के बाद जब राजभवन तक की यात्रा करेंगे तो स्टूडेंट कम्युनिटी भी इस बात को समझेगी कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। तो मैं आज की इस डिबेट के बाद इस प्रकरण का पटाक्षेप मानूं? देखिए, हमारा आंदोलन विद्यार्थी परिषद का 1949 से हमारी यात्रा शुरू हुई है। संघर्ष की भूमिका में हम सदैव रहेंगे। 5 अगस्त 2016 समाजवादी पार्टी की सरकार विधानसभा पर मैंने भी लाठी खाई है। इसलिए सरकार किसी की भी हो, जहां विद्यार्थियों के हित की बात आएगी हम संघर्ष करते रहेंगे। क्या आप बीजेपी परिवार का सदस्य हैं? हम भाजपा परिवार के अंग नहीं हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं। विचार के नाते किसी का समर्थन कर सकते हैं, उसके साथ अभिव्यक्ति कर सकते हैं। चौधरी जी ने ठुकरा दिया, इस कारण आप भी ठुकरा? नहीं, हमने देखिए, आप हमारे विद्यार्थी परिषद के बारे में थोड़ा जो यहाँ लोग उपस्थित है, मैं कहूंगा अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करती है और इसलिए हम किसी सब जानते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के विंग नहीं है। आप यहाँ उठने सब कुछ समझ। बीजेपी कब बनी आप जानते हैं, विद्यार्थी परिषद कब बना 1949 में, आपका बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है? बीजेपी के साथ कोई हमारा दलीय संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? हम विचारों के आधार पर वंदे मातरम बोलेंगे, हम बोलेंगे वंदे मातरम बोलेंगे, हम बोलेंगे। एनएसयूआई भी आपके साथ है और छात्र सभा, बिल्कुल। जो देखिए, राष्ट्र के विषयों पर, समाज और छात्र के विषय पर जो आता है हम सबका अच्छा, एक लाइन में आप ये बात कह के इस चैप्टर को क्लोज भी कर सकते हो कि नाउ इट्स ओवर, अब सब सेटल्ड, चीजें नॉर्मल? नहीं, देखिए, संघर्ष की जो हमारी प्रकृति है इस मामले में हम उससे दूर भागने वाले नहीं है। इस पे संघर्ष करोगे? हाँ, बिल्कुल, हमने किया है, हमने ही किया है और हम करेंगे। क्यों कर लिया आपने फिर? देखिए, सब चीज की हम एक्शन शुरू हुए, कुछ चीजों पर देखना भी चाहिए कि सरकार की कार्यशैली की ओर निगाह भी रखनी चाहिए। आप इसमें अपने लिए राजनीति तलाश रहे थे, आप कैंपस में एक्टिव नहीं है, इस तरह के आरोप एबीवीपी लगाई आपके ऊपर? नहीं, इनका आरोप निराधार है। पहले तो जब छात्रों के साथ वहां न्याय हुआ तो इन लोगों का कोई एबीवीपी का आंदोलन नहीं था। एबीवीपी के 2-4 छात्र वहां उपस्थित थे। सब लोग अपनी बात रखते। एबीवीपी के 2-4 छात्र वहां गए थे जिन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। जो जाकर वहां पे समर्थन देने गए थे तो योगी की पुलिस ने उनको, पर वो एबीवीपी के नहीं थे, पता है। इन लोगों ने खुद क्लेम किया कि वो बाहरी लोग थे जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे, गिरफ्तार हुए 11। तो एबीवीपी के कहां हैं? ये लोग ये मान रहे हैं कि तो वो एबीवीपी का आंदोलन थोड़ी था। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं। मैं तो अभी भी कहा कि वो एबीवीपी का आंदोलन नहीं था, वो छात्रों का आंदोलन था। कुछ एबीवीपी के लोग गए थे तो उनको पुलिस ने भरीक पीटा, योगी की पुलिस ने उनको भरीक पीटा। और पीटने के बाद पीटने के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, को एंजॉयमेंट के साथ क्यों? नहीं, इतना एंजॉयमेंट के साथ क्या दुखद है कि योगी को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा सही बात है, सही बात है कहा। ये लोग पिटा रहे हैं और चरण चुम्बन कर रहे हैं। पीटने के बाद जिस मुख्यमंत्री का आवाज को घेरना चाहिए था, उसी प्रेस में टाके लगे, चाय पानी पी रहे हैं, उसी प्रेस में तालियां बजी हैं। क्या पिटाने के बाद जिस मुख्यमंत्री के आवाज को घेरना चाहिए था, जिस मुख्यमंत्री से 2-2 हाथ करना चाहिए था, उसका ये चॉकलेट खाने गए थे, मिठाई खाने गए, जवानी कुर्बान नहीं करते, मिठाई चॉकलेट खाने गए थे। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पोस्ट में कहीं नहीं लिखा है कि रामस्वरूप कॉलेज का कहीं नाम नहीं लिया, कोई कानून, बस लिखा कि शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए मैंने मीटिंग की। इन लोगों ने भी लिखा कि मैंने शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए मीटिंग की। क्या है, कैसे, कुछ नहीं कहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एबीवीपी छात्र के सवाल पर उत्तर प्रदेश में छात्र बंद है। अगर छात्र होता तो किसी माई के लाल में हैसियत नहीं थी कि छात्रों के ऊपर लाठी चला देता। लेकिन ये लोग एक बार भी छात्र के सवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को घेरने का काम नहीं किए। इन लोग को डर है कि घेरेंगे। सत्तारूढ़ दल के साथ दोस्ती होने, पारिवारिक सदस्य होने के बाद इन्होंने प्रदर्शन किया। सर, आप समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार होती, आप प्रदर्शन की हिम्मत जुटा पाते? प्रदर्शन इन्होंने इसलिए किया कि योगी की पुलिस ने इनको भर पीटा, इनको मारकर मरा कर दिया। अरे भैया, हम रोज कैंपस में आंदोलन करते हैं। किस बात का आंदोलन करते हैं? हम रोज प्रदर्शन करते हैं। स्टूडेंट के इश्यूज पर हम ही आते हैं। कभी छात्र सभा नहीं दिखती, कभी छात्र सभा नहीं दिखती। आप उठा के देख लीजिए इतिहास।
छात्र संघ के सवाल पर एक भी अगर आपका आंदोलन का वीडियो होगा, केवल तो विद्यार्थी आपको परिषद दिखाने का दिखती है। विद्यार्थी 75 के अंदर मैं आपसे हमने आज किया कहता है। हूं, उत्तर प्रदेश सदैव सरकार के संघर्ष जितने हमने मंत्री किया हैं, है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उनका ओएसडी के रूप में काम करने का काम कर रहे हैं। इसका प्रमाण मेरे अरे पास है। भैया, सब केवल है, सब विद्यार्थी अपने स्किल पे परिषद काम के करते हैं। लोग उत्तर वो प्रदेश किसी के के लिए जवानी मुख्यमंत्री, कुर्बान नहीं करते। विद्यार्थी परिषद के व्यक्ति के लिए लोग जवानी उत्तर कुर्बान प्रदेश नहीं के करते। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का ओएसडी का काम कर रहे हैं। देश यही हैसियत है। देश के लिए जवानी छात्र कुर्बान संगठन कर रहे नहीं हैं। है। ऑलराइट, ओके। आर्यन मिश्रा, कर रहे हैं। आर्यन मिश्रा, क्या एबीवीपी ने अगर जिन दम है तो मुद्दों छात्र संघ के सवाल पर मुख्यमंत्री का घेराव करें। बिल्कुल, थैंक यू, छात्र नहीं संघ कर पाएंगे। है, छात्र नहीं चुनाव हिम्मत होने नहीं चाहिए, करता। होना चाहिए। आप छात्र दोनों हिम्मत शांत नहीं। हो, कृपया शांत हो। हिम्मत नहीं है। आप ये एमएस राजस्थान की पुलिस इनको नहीं, आप पीटेगी। थैंक यू सर। आप बताइए, क्या एबीवीपी ने जिन मुद्दों के आधार पर ये संघर्ष किया, आंदोलन किया, जायज थे सब? और देखिए- इनका जो सरकार के साथ सेटलमेंट है, आप सहमत हैं? देखिए, एबीवीपी का संघर्ष कहीं से नहीं था। 1949 से तो लेकर कहते अभी तो आप गए थे आंसू पोंछने, 1949 से बड़े-बड़े लेकर डायलॉग आप मार रहे थे। 2025 तक उनका कोई संघर्ष नहीं रहा। कोई भी छात्र संघ के मुद्दे पर, कोई भी छात्र हित के मुद्दे पर इन्होंने कभी भी सड़कों पर उतर के आंदोलन नहीं किया है। आप इतिहास ये उठाइए। सिर्फ इतिहास आपका बहुत बुरा है। 1975 इतिहास उठाएंगे, आप मुझे एक बात बताएं, इतिहास to the उठाने के point बाद बंद रहे, हो जाएंगे। सरकार के साथ आपका चुप हो जो जाएगा। एबीवीपी का सेटलमेंट हुआ है, आप सहमत हो? ये तो अपने भाजपा का सदस्य मानते ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री से मिलने क्यों गए थे? एबीवीपी के यहाँ इसलिए गए नहीं, थे? इनको धिक्कार स्वीकार नहीं, वो हटा देना मुख्यमंत्री चाहिए से था कि मिलने नहीं का जाना अधिकार हर मुख्यमंत्री से छात्र को है। है, बिल्कुल है, क्यों? मुख्यमंत्री ये से तो कह रहे मिलेंगे। हैं ना, खुले मन से कह रहे हैं, डिबेट में कह रहे हैं। आपको नहीं ले गए इसलिए पीड़ा है आपको। मुझे मुख्यमंत्री से मिलना ही नहीं है। मंत्री ने गुंडा अगर का सुन उसका घर का लीजिए, घेराव किया। ओपी राजभर को एक सिर्फ मिनट। ढाल बनाकर, योगी के एक- ओपी राजभर को ढाल बनाकर, एक प्रमुख सचिव का नाम हटाकर ओपी राजभर को ढाल बनाया गया, उनसे बयान जबरदस्ती दिलवाया गया है। पर राजभर ने माफी नहीं किसने मांगी। बंदे दिलवाया? में दम है, नहीं, देखो निश्चित, बंदे में दम है। बंदे में दम क्या है? पीछे से ताकत पूरी मिल रही है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। संजय चौधरी सर, आज एक मिनट ही टाइम दे पाऊंगा। 30 सेकंड, नहीं बस सर, एक बात। प्लीज प्लीज शांत हो 30 जाएं। सेकंड। आप प्लीज रुक जाएं। संजय चौधरी जी, सरकार के साथ क्या सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है? निश्चित रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हितों के लिए जो भी बात रखी है, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ छात्रों के हितों की बात रखने वाली विद्यार्थी परिषद के साथ खड़ी है। उनकी मंशा के अनुरूप सरकार ने काम किया है। देखिए, आदमियों के नाम कुर्बान होना और देश और विचारधारा के लिए कुर्बान होने में बहुत अंतर है। आप ही बताइए, जो ये लोग बात कर रहे हैं, इन राजनीतिक दलों ने क्या सरकार के खिलाफ विधानसभा के सत्र के अलावा कभी विरोध प्रदर्शन किया है? तो ये छात्र हितों के लिए कैसे संघर्ष कर सकते हैं? मुझे लगता है कि किसी भी समस्या के लिए संघर्ष करके विद्यार्थी परिषद ने छात्रों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। छात्रों की समस्या है, छात्रों की समस्या के लिए लड़े हैं और वो समस्या सरकार के संज्ञान में आई है। सरकार मुआवजे के साथ समय दे दूंगा सर। धन्यवाद। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप इसमें जो अपने लिए स्कोप तलाश रहे थे, संगठन एबीवीपी और सरकार, इन्होंने आपस में हाथ मिला के सहमति बना ली। आपके हाथ कुछ नहीं लगा, इसलिए आप खिसियाए हुए हो। ब्रजेश जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे एबीपी की हालत हो गई है। जो अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओपी राजभर से जो सीना ठोक के कह रहा है ये गुंडे मवाली हैं, उनसे जवाब नहीं मांग रहे हैं, सपा की प्रवक्ता से सवाल जवाब मांग रहे हैं। और इनसे पूछो कि जब 69,000 भर्तियों पे लगातार छात्र आंदोलन कर रहा था छात्र सभा, तो कहाँ थे एबीवीपी? पेट और टेट का पर्चा लीक हो रहा था, कहाँ थे एबीवीपी? एआरओ पीआरओ का पर्चा लीक हो रहा था, कहाँ पे एबीवीपी? ये सब अपने स्वार्थी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको दबा दिया है क्योंकि उसको राजनीति ओपी राजभर से करनी है, एबीवीपी से नहीं करनी है। इनकी हिम्मत नहीं है सरकार से या मुख्यमंत्री से जवाब मांग पाए, ना मुख्य सचिव से ना ओपी राजभर से। आज हमसे पूछ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे संगठन चलाने। आपसे ही पूछेंगे, आपने उपद्रव भी कहा है, छात्र संगठनों को उपद्रव भी कहा है। एक मसले पर विवाद हुआ और उसका समाधान हो गया, बात खत्म की जाए कि अभी खींचना है? ऐसा है कि एक मसले से वो जो गटर का गंदगी अंदर थी वो बाहर आ गई है। भ्रष्टाचार से बजबजा रहा है इनका पूरा सिस्टम, और वो एक सिर्फ एक आईना है कि साहब आंदोलन को आप गटर की संज्ञा देते हो? आंदोलन को नहीं दे रहा हूं मैं, वो जो वहां पर चल रहा था खेल, बजबजाने की बात करते हो? वो जो खेल चल रहा था, सब जो शब्दों को बदलिए मत, मैं खेल की बात कर रहा हूं। बिना मान्यता के कोर्स चल रहे थे, और सवाल करो वो चिढ़ जाता है। बिना मान्यता के कोर्स चल रहे थे और इनकी नाक के नीचे चल रहे थे। झोपड़ी में स्कूल चल रहा है, बिना मान्यता के स्कूल चल रहा है, डिग्रियां बांटी जा रही हैं, क्या इनको पता नहीं है?
मानक विहीन पूरा तंत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और योगी सरकार आंख बंद करके सो धन्यवाद रही सर, है। बहुत शुक्रिया। अब आप जाग कर खड़े हुए हैं सर धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया सर। आप सो जाइए। आज समय का आप अभाव सो जाइए संजय भाई। सर, थैंक यू सर, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका तो भी सोते बहुत ही बहुत रहते हैं। धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जीनत सिद्दीकी आपको मिलेंगी, वो बताएंगी कि नेपाल में ओली के विरुद्ध जनता ने युद्ध छेड़ दिया है। जेन जेड ने ऐसा युद्ध छेड़ा है कि नेपाल में क्रांति हो गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू की वो तस्वीरें और उसके पीछे का सच और बढ़ता आंदोलन, 20 छात्रों के मारे जाने की विस्तृत रिपोर्ट थोड़ी देर बाद।